राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराने ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे राजा परीक्षित, यह समस्त समाचार कंस को जैसे ही पता चला तो उसने प्रभु श्री कृष्ण जी को मारने के लिए महादैत्य वत्सासुर को तुरंत वहां भेजा, जो एक बछड़े का रूप बनाकर गौओं के बीच चरने लगा। लेकिन उस महादैत्य वत्सासुर को बछड़ा बना हुआ और उसका भयानक चेहरा देखकर वहां जितने भी बछड़े थे वह तेजी से रंभाकर भागते हुए प्रभु श्री कृष्ण जी के पास पहुंच गए। फिर प्रभु श्री कृष्ण जी ने बछड़ा रूपधारी उस महादैत्य को पैर से पकड़कर इतनी जोर से घुमाकर पृथ्वी पर देकर मारा कि वह एक ऊंचा शब्द कर उसी क्षण ठंडा हो गया। फिर उसके भाई बकासुर को जैसे ही यह बात पता चला तो वह क्रोधित होकर उसी क्षण वृंदावन की ओर चल पड़ा। वृंदावन पहुंचकर बकासुर बगुले का रूप बना प्रभु श्री कृष्ण जी की घात में एक स्थान पर चुपचाप बैठ गया। ये राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी ने उस दुष्ट बकासुर को बगुले के रूप में घात लगाकर बैठे हुए देखा तो वे ग्वालों के मना करने पर भी उसकी तरफ चल दिए। उसके पास जाकर प्रभु श्री कृष्ण जी ने उनकी चोंच पकड़कर उसे बीच में से चीर दिया। यह अद्भुत दृश्य देख समस्त ग्वाल बालों को प्रभु श्री कृष्ण जी की बहुत प्रशंसा की और संध्या होते ही वापिस अपने घरों की ओर चल पड़े। हे राजा परीक्षित, ग्वाल बालों ने घर पहुंचकर नंद जी, यशोदा जी और अपने माता पिताओं के सामने वत्सासुर और बकासुर के प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथों मरने की सारी बातें बताई, जिसे सुनकर सभी आश्चर्यचकित रह गए। और फिर नंद जी ने याचकों को खूब दिल खोल कर दान दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, प्रभु श्री कृष्ण जी अनेक प्रकार की लीलाएं दिखाकर समस्त वृंदावन वासियों को अनेक प्रकार के सुख दिया करते थे। उनकी प्यारी मधुर मीठी बोली, मोहिनी सूरत और उनकी बंसी की मधुर सुरीली तान सुनकर पशु पक्षी और पुरुष आदि समस्त प्राणी प्रेम में विभोर हो जाते थे। प्रभु श्री कृष्ण जी प्रत्येक गोपिकाओं व ग्वाल बालों से बहुत ही प्रेम करते थे। लेकिन वृषभानु, कीर्ति की दुलारी कुमारी राधा और उनकी सखियां वह सहेली जो लगभग 5-6 वर्ष की थी, उनसे बहुत ही अधिक प्रेम करते थे, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण जी भी उस समय 5 वर्ष के थे। इसलिए वे अपनी समान आयु वालों के साथ बाल लीला कर अधिक प्रेम करते थे। ये राजा परीक्षित, एक दिन की बात है कि प्रभु श्री कृष्ण जी ग्वाल बालों के साथ वन में गो चरा रहे थे कि कंस का भेजा हुआ अघासुर नामक दैत्य प्रभु श्री कृष्ण जी को मारने के उद्देश्य से वहां आकर एक विशालकाय अजगर सर्प का रूप बना मुंह फैलाकर बैठ गया है। राजा परीक्षित, जैसे ही ग्वाल बाल व प्रभु श्री कृष्ण जी उधर से निकले, वह अजगर बना हुआ अघासुर नामक दैत्य सबको श्वास के साथ अंदर निकल गया। लेकिन उसी क्षण प्रभु श्री कृष्ण जी ने अपने रूप को इतना बढ़ाया कि कुछ क्षण में उस अजगर रूपी अघासुर के प्राण पखेरु उड़ गए। फिर सब ग्वाल बाल खुशी से झूमते हुए उनकी मुख रूपी गुफा में से बाहर आए। तब देवताओं ने आनंद में मग्न होकर प्रभु श्री कृष्ण जी पर वन के सुगंधित पुष्पों की वर्षा की। तब उन ग्वाल बालों ने उस दैत्य अघासुर का प्रभु श्री कृष्ण जी के हाथों मारे जाने की बात 1 वर्ष बीत जाने पर नंद जी, यशोदा जी व अपने माता पिताओं की बात तो बताई। श्री कृष्ण सुखदेव जी इसे इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित जी बोले, हे राज भगवान, कृपा कर आप मुझे पहले यह बताइए कि उन ग्वाल बालों ने 1 वर्ष पश्चात अघासुर को मारने वाली बात क्यों बताई।
राजा परीक्षित के मुख से यह सब सुनकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब प्रभु श्री कृष्ण जी अघासुर को मारकर यमुना के तट पर बड़ के पत्ते के दोने में ग्वाल बालों के साथ कलेवा कर रहे थे, उस समय जैसे ही स्वभाव अनुसार प्रत्येक ग्वाल बाल एक दूसरे का भोजन छीन कर खाने लगे। हे राजा परीक्षित, उस समय के असीम आनंद को देखकर यद्यपि देवताओं सहित ब्रह्मा जी भी आनंद मग्न हो गए, लेकिन जब उन्होंने प्रभु श्री कृष्ण जी को ग्वाल बालों से इस तरह कलेवा छीन कर खाते हुए देखा तो ब्रह्मा जी के मन में प्रभु अवतार होने का थोड़ा सा संशय उत्पन्न हो गया। तब ब्रह्मा जी ने उनकी परीक्षा लेने की इच्छा से समीप में चरते हुए बछड़ों को चुराकर एक पहाड़ की खोह में मोह की निंद्रा में छुपाकर सुला दिया। हे राजा परीक्षित, जब ग्वाल बालों को वहां पर अपने बछड़े नहीं दिखे तो वे चिंतित हो गए और प्रभु श्री कृष्ण जी के पास जाकर उनसे बछड़े खोजने के लिए विनती करने लगे। जब प्रभु श्री कृष्ण जी को इधर उधर समस्त स्थान पर ढूंढने के पश्चात भी बछड़े कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए तो अंतर्यामी प्रभु ने तुरंत ही ब्रह्मा जी के छल का समस्त हाल अपने ध्यान से ज्ञात कर लिया। इसके पश्चात जैसे ही वे अपना रूप छिपा अपनी माया से उसी तरह बछड़े बनकर वहां आए, तभी वह देखते हैं कि ग्वाल बालों का कुछ भी पता नहीं है। तब उन्होंने ध्यान से ज्ञात किया कि ब्रह्मा जी मेरी परीक्षा लेने के लिए इससे पूर्व ही बछड़ों सहित समस्त ग्वाल बालों को गिरी गुफा में निद्रित कर चुके हैं। हे राजा परीक्षित, यह सब सुनकर जानकर प्रभु जी ने उसी क्षण योग माया से उसी स्वरूप और बोली के उतने ही ग्वाल बाल बनाकर गो वत्सों सहित वृंदावन की ओर चल दिए। जिस समय प्रभु जी वृंदावन पहुंचे तो माया रूपी समस्त ग्वाल बाल अपनी अपनी गौओं को अपने साथ लेकर अपने घरों को चल दिए। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, वैसे तो ग्वाल बाल और बछड़े प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा माया रूपी बनाए हुए थे, लेकिन गोपिका और गोवे इस भेद से अनजान उनसे पहले से भी अधिक प्रेम किया करते थे। जब इस बातों का 1 वर्ष व्यतीत हो गया तो ब्रह्मा जी ने एक दिन सोचा कि चलो वृंदावन जाकर देखना चाहिए एक ही ग्वाल बालों और बछड़ों के बिना कृष्ण वह समस्त वृंदावन वासियों का क्या हाल है। यह सोचकर ब्रह्मा जी वृंदावन पहुंचते ही तो वहां उन्होंने देखा कि कृष्ण जी गौवें चरा रहे हैं और समस्त ग्वाल बाल व बछड़े आनंद मग्न होकर घूम रहे हैं, तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ। लेकिन जब वे गिरी गुफा वापस गए तो वहां ग्वाल बालों व बछड़ों को अचेत लेटे देख आश्चर्यचकित रह गए। हे राजा परीक्षित, यह समस्त देखकर ब्रह्मा जी को बहुत आश्चर्य हुआ। आज की कथा में समाप्त करते हैं, आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।